जॉब जो मेरी लगी थी उसके मेरे हिसाब से 2500 या फिर 3000 रुपये सैलरी थी। और जब मैंने सैलरी सुनी तो मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा यार 3-3 हज़ार रुपये करके कब मैं करोड़ों कमाऊंगा। फिर भी मन को समझाया यार धीरे धीरे सब चीज़ें होगी, नया हूँ अभी, इतने ही देंगे, एकदम से तो कोई पैसे देगा नहीं। फिर उस जॉब पर मैं लग गया। आज मैं आप लोगों के साथ में मेरी एक रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, अपनी एक सच्ची घटना। अपने जीवन के अंदर जैसे कुछ ना कुछ हर एक इंसान के कोई ना कोई घटना होती रहती है, या फिर ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं, या किस्से या कहानी होती है, वैसी एक मेरी ज़िंदगी की कहानी है, लाइफ की कहानी। वो मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं मुंबई गया था, राजस्थान से मुंबई गया था करोड़ों रुपए कमाने, और कुछ पैसे लेकर के वापस आया। तो इस कहानी से जो है आपको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसके अंदर वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेरी उस वक्त की अगर बात करें, काफ़ी पुरानी बात है ये, तब मेरी एज टीन एज थी, मतलब कम एज थी काफ़ी, और मैं स्कूल के अंदर पढ़ा करता था उन दिनों में। तब क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर क्या होता है स्कूल के अंदर जब हम पढ़ाई करते हैं तब कई बार हमारे दिमाग के अंदर ये आता है कि, या फिर हमारे कई साथी ऐसे होते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे अमूमन हमारे साथ में पढ़ने वाले ऐसे साथी थे जो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करते थे या ऐसे कुछ करते थे, तो कुछ पैसे भी कमाते थे। अगर ये बात काफ़ी पुरानी है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसे भी उनके पास अवेलेबल होते थे। तो ऐसा देखते देखते कहीं ना कहीं जो टीन एजर होते हैं, कम एज में कई लड़के होते हैं, जैसे मैं मेरी पर्सनली बात करता हूँ, तो मेरे दिमाग के अंदर ये आया कि क्यों ना मैं भी कोई काम करूं, पैसा कमाऊं, पढ़ाई को यहीं स्टॉप कर देते हैं। और वैसे जब ये मेरे दिल और दिमाग के अंदर ये विचार आया, बहुत सारे लोगों के आता भी है, तो मेरे जब ये दिमाग के अंदर ये विचार आया, जब मैंने ये सोचा कि अब पढ़ाई की जगह मुझे पैसा कमाना चाहिए, पैसा ही सब कुछ है। और जैसे मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, बहुत मतलब 10-15 साल ऐसे कुछ पुरानी बात होगी, उन दिनों में इतना इंटरनेट भी नहीं था हमारे पास। आई थिंक एंड्रॉयड मोबाइल जो है उनका भी इतना चलन नहीं था, चलन तो था लेकिन इतना चलन नहीं होगा। और बहुत सारे जो है ऑनलाइन अर्निंग के सोर्सेज वगैरह ऐसी चीज़ें उन दिनों में अवेलेबल नहीं थी। तो तब एक बच्चे के दिमाग में जैसे ऐसे आता है कि मुझे भी पैसे कमाने चाहिए। तो मैं भी बच्चा था, बच्चा मतलब किशोर अवस्था कह सकते हो, या टीनेजर जो होता है, मेरे दिमाग के अंदर ये आया कि मुझे भी पैसे कमाने हैं और यहाँ से जाना है और पैसे कमा के आना है। और मुंबई के बारे में मैंने सोचा था। वो कैसे सोचा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जो बाहर जॉब कर रहा होता है, घर से बाहर होता है, सिटी से बाहर या फिर स्टेट से बाहर होता है। तो ऐसे मेरे परिवार के अंदर मेरे जो अंकल हैं, काकोसा, मेरे काकोसा हम राजस्थानी में कहते हैं और अंकल को हम काकोसा कहते हैं। तो मेरे जो काकोसा है वो मुंबई के अंदर जॉब करते थे, वहाँ पर काम करते थे। समर वेकेशन, गर्मियों की जो छुट्टियाँ होती है वो छुट्टियाँ हो चुकी थी और मैं भी फ्री फन घर पे बैठा था। कई सारे लड़के आप लोगों को पता है छुट्टियों में बैठे होते, तब तो ये पबजी मोबाइल वगैरह ऐसी गेम्स तो होती नहीं थी, तो बैठा था फ्री। और ये फितूर तो मेरे दिमाग के अंदर चल ही रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। और ये अगर देखा जाए, इससे भी पीछे जाऊं तो मैं बहुत कम एज में था, तब भी पैसे कमाने की लालसा मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा ही थी कि पैसे कमाने, मुझे काम करना है। तो ये बात धीरे धीरे दिमाग के अंदर हो सकता है घर करेगी, और मुझे लगा कि मुझे काम करना चाहिए अभी। तो मैंने घर वालों को कहा कि मैं अभी पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ और मुझे काम पे जाना है, और मैं कहीं ना कहीं जॉब करना चाहता हूँ, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। तो घर वाले, सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कई सारे लोगों के अंदर ये जीवन के अंदर ये किस्से होते हैं और ऐसी बात करते हैं। घर वाले सीधी सी बात है, मना ही करेंगे। वो तो कहेंगे तुम्हें पढ़ाई करनी है, ना कि तुम्हें कोई जॉब करनी है, ना ही तुम्हें कोई काम करना है। तो जैसे तैसे करके घर वालों को, मैं बहुत जिद्दी था, तो और भी किस्से कई वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताऊंगा मैंने कौन कौन सी चीज़ें जिद करके घर में जो की थी। तो मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी था और मेरी आदत थी, पता नहीं क्यों, अपनी बात जिद करके मनाने की, जो कि हर बच्चे की आदत होती है अपने घर के अंदर, बचपन के अंदर या फिर किशोर अवस्था के अंदर। तो ऐसा ही कुछ था, मैं नटखट सा। तो मैंने जिद करके जैसे तैसे करके परिवार के जितने भी सदस्य थे उन सबको एग्री कर दिया, और मैंने सबको मना लिया कि मैं बाहर जाने वाला हूँ। तो तब दादोसा जो मेरे हैं, दादोसा हम ग्रैंडफादर जो होते हैं उनको दादोसा कहते हैं राजस्थानी में। तो दादोसा को मैंने कहा, मैंने एक सूटकेस उठाया घर से,
तो सूटकेस उठा के मैं दादोसा के पास गया। दादोसा को मैंने कहा कि दादोसा मैं ये सूटकेस लेके जा रहा हूँ और वापस जब आऊँगा तब पूरा का पूरा पैसे से भर के लाऊंगा। तो वो भी हंसने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगर तू भर के लेके आया तो हमें तो इस चीज़ के बारे में खुशी है, हम तो यही चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। तो ऐसा करके मतलब सभी राज़ी हो चुके थे। तो वो मुंबई में काम करते थे, अब उनके साथ में मुंबई जाना है, मुझे भी बस के टिकट हुए और बस में चढ़ के हम मुंबई के लिए रवाना हो गए। और मुंबई के अंदर मुझे याद है अभी भी कमाटीपुरा के अंदर हम उतरे थे, हमारी बस रुकी थी कमाटीपुरा में। कमाटीपुरा में उतरने के बाद में थोड़ा पैदल जाने के बाद में उनका जो रूम जो वहाँ पर रेंट पे ले रखा था वो आया। आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे था। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में हम रूम के अंदर एंटर हुए। रूम के अंदर बहुत सारा अंधेरा था और उसके बाद में जैसे ही लाइट ऑन हुई तो मैं देख के एकदम यूँ मतलब हैरान हो गया। हैरान मैं इसलिए हुआ क्योंकि वो जो रूम था आई थिंक मुझे लगता है 6 बाई 10 का या ऐसे कुछ, बहुत ही सिकुड़ा हुआ सा था और लंबा तो था लेकिन सिकुड़ा हुआ सा था ऐसा। और अंधेरा था चारों तरफ। आपको पता है बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर रहने के लिए जगह भी नहीं होती और रोशनी बहुत कम आती, काफ़ी अंधेरा था। और उन दिनों में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ही गलत था। और मैं मन ही मन सोचने लगा कि यार कहाँ आके मैं फंस गया हूँ। चलो फिर मैंने सोचा नहीं यार, कुछ करने आए तो कुछ ना कुछ तो करना तो पड़ेगा ही, और ऐसे तो खाली आप तो वापस जाएंगे नहीं। और दादोसा से, ग्रैंडफादर से वादा जो करके आए कि करोड़ों रुपए कमा के आएंगे, और उस सूटकेस की ओर मैंने निहारा, उस सूटकेस को देखा। उसके बाद में और जैसे जैसे धीरे धीरे रात हुई, रात होने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि इस रूम के अंदर कितने लोग रहते हैं। मुझे एग्जैक्टली अभी भी वो आंकड़ा याद तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं थे। क्योंकि आपको पता है एक आदमी जो होता है रूम को अफोर्ड नहीं कर पाता। मेरे जो अंकल थे वो भी उन लोगों के साथ में रहते थे, एडजस्ट करके रहना पड़ता है। आप लोगों को पता है बाहर जो लोग काम करते हैं वो लोग समझ सकते हैं। तो उस रूम के अंदर शाम जैसे धीरे धीरे इवनिंग होने लगी, 1 आया, 2 आया, 3 आए, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारे लोग हो गए। मैं देख के हैरान हो गया। थोड़ा हंसी खुशी से बातें करने लगे सब लोगों से। उसके बाद में जैसे रात हुई तो सबको सोना है, ऐसे ऐसे सब, कोई ऐसे सो रहे, कोई ऐसे सो रहे। अब उसी रूम के अंदर उन्हें नहाना भी उसी रूम के अंदर है, खाना भी उसी रूम के अंदर बनाना, और इतने सारे लोगों को सोना भी उसी रूम के अंदर है। तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा, बट अब काम तो करना है, पैसा कमाने आए, वापस तो जा नहीं सकते खाली हाथों, सूटकेस जो भरना है। तो उसके बाद में एक दिन निकला। अब सीधी सी बात है, जॉब भी एकदम से किसी को कहीं मिलती नहीं। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, तो मेरे जो अंकल थे काको साहब, उन्होंने इधर उधर से कहीं पता किया तो मेरा जॉब का कहीं कंफर्म हुआ, किसी से बात कराई के जॉब का कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में क्या हुआ कि जॉब जो मेरी लगी थी उसके मेरे हिसाब से 2500 या फिर 3000 रुपये सैलरी थी। और जब मैंने सैलरी सुनी तो मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा यार 3-3 हज़ार रुपये करके कब मैं करोड़ों कमाऊंगा। फिर भी मन को समझाया यार धीरे धीरे सब चीज़ें होगी, नया हूँ अभी, इतने देंगे एकदम से तो कोई पैसे देगा नहीं। फिर उस जॉब पर मैं लग गया। उस जॉब के अंदर ये काम करना होता था हमें कि मेटल मार्केट के अंदर जॉब थी। मेरे अंकल जो है वो भी मेटल मार्केट के अंदर काम करते थे। ऑफिस थी एक, उसके अंदर ऑर्डर वगैरह जो लेते हैं वो लोग लेते थे, जो मालिक सेठ वगैरह थे वो लोग ऑर्डर वगैरह लेते थे। उसके बाद में हमें दूसरी शॉप से ऑर्डर देना पड़ता था, ऐसा कुछ काम था। उसके बाद में कई ऐसे शॉप थी जहाँ से हमें पैसे लाके उन्हें देने पड़ते थे, या इस तरीके का काम था। काफ़ी भारी भी इतना काम नहीं था। एक छोटी सी दुकान थी 10 बाई 12 की ऐसे कुछ, उसके अंदर नीचे मुझे बैठा रहना पड़ता था, ऊपर जो है जो सेठ वगैरह है ओनर थे वो लोग ऊपर बैठते थे। उसके बाद में एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता। खाने का क्या सीन था पता है? खाने का सबसे खतरनाक सीन था। खाने का ये सीन था कि दिन को जो है खाना जो लोग पहले आते हैं अपना अपना बना के सब रूम के अंदर खा के चले जाते हैं, ऐसा कुछ था। और मैं नया, मुझे तो पता नहीं खाना किस तरीके से बनाते हैं, और मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, घर से बाहर तो कभी इतना निकला नहीं था उन दिनों में। तो क्या हुआ कि मेरी जब बारी आई दूसरे तीसरे दिन, मैं शॉप से निकला 1 बजे आई थिंक। वहाँ से निकल के मैं जब रूम पर गया, पैदल जाना पड़ता था, थोड़ा दूर ही था वो। तो रूम पर पहुंचा मैं, तब वहाँ पर एक जो रूम के अंदर हमारे साथ रहते थे वो एक आए हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने और मैंने मिल करके खाना बनाया। मुझे तो बनाना आता नहीं था, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी और खाना एक दिन तो मैंने खा लिया। वापस रूम पे उधर शॉप पर चला गया मैं।
उसके बाद में शाम को तो सब लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे, सब मिलके बनाते, कोई रोटी बनाता तो कोई सब्जी बनाता, इस तरीके से काम हो जाता था। उसके बाद में जब दूसरा दिन आया तब क्या हुआ कि मैं वहाँ से शॉप से निकला वापस रूम की ओर खाना खाने के लिए 1-1:30 बजे। तब क्या हुआ, जब मैं रूम पर पहुंचा तो जो मेरे साथ में जिसका टाइम था आने का, मतलब किसी और शॉप से या कहीं और जॉब करते थे वो आते थे, उन्होंने जानबूझ करके वो आए नहीं। उन्हें पता है इसको खाना बनाना आता नहीं, और सीधी सी बात है कोई किसी का भला करना नहीं चाहता, वो क्यों मुझे खाना बनाकर खिलाएंगे, सीधी सी बात है। उनको ये लगा कि मैं जाऊंगा तो मुझे इसको खाना बना करके खिलाना पड़ेगा, तो वो तो आए नहीं। मैं अकेला वहाँ पर पहुँच गया। अब करूँ तो क्या करूँ, दही लेके गया था 10-20 रुपए का ऐसा कुछ। उसके बाद में मैंने कहा भाई भूखा तो जाने से रहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पता था, आटे के अंदर पानी डाला, ऐसे करके आटा जो होता है पूरा मैंने गीला कर दिया, एकदम चिपचिपा सा होता है ना, ऐसा कर दिया। कहीं हाथों पे आटा लगा, कहीं कहाँ ऐसे। फिर मैंने रोटी बनाई उस आटे से। रोटी बनाने के बाद में वो रोटी आधे से ज़्यादा तो जल गई। सब्जी बनाने आती नहीं थी। दही के अंदर थोड़ा नमक और मिर्ची जो होती है वो डाल के जैसे तैसे मैंने वो खाना खाया, और काफ़ी लेट हो गई थी मुझे इस प्रोसेस में। टाइम लगता है क्योंकि नया आदमी पहली बार कुछ करता है, सीधी सी बात है टाइम लगेगा, आप भी जानते हो। तो उसके बाद में ऐसे करके मैं जब रवाना हुआ वापस शॉप पर पहुंचा, मुझे काफ़ी टाइम लग चुका था। जो मेरा टाइम पीरियड होता है, हर एक इंसान का टाइम होता है कि भी खाना खाने का आपका इतना टाइम है, इतने टाइम के अंदर आपको वापस आना है। तो मैं जब वापस पहुंचा तब टाइम हो चुका था। नीचे जो ओनर थे वो बैठे थे, उन्होंने कहा भाई महेंद्र इतना टाइम कैसे लगा? तो मैंने बताया उनको कि भी ऐसे ऐसे हुआ, खाना बनाना मुझे आता नहीं और अकेले ने खाना बनाया तो काफ़ी टाइम लग चुका था और इसके कारण लेट हुई। तो उन्होंने कहा देखो वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें इतना टाइम मिलेगा, आधा घंटा या घंटा था आई थिंक, तो इतना टाइम मिलेगा, इतने टाइम के अंदर तुम्हें खाना खा करके आना। तुम कैसे बनाते हो, क्या करते हो, इट इज़ योर प्रॉब्लम, हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें डिसाइड करना तुम कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं उनको तो क्या कह सकता हूँ। मैं चिंतित हुआ थोड़ा। उसके बाद में ऐसे जली हुई रोटियां खाता रहा, चलता रहा। उसके बाद में एक और सीन क्रिएट हुआ। वो ये हुआ कि रूम के अंदर जितने भी लोग रहते थे, अब सीधी सी बात है उनको भी मेरे कारण एडजस्ट करना पड़ता था। घर के अंदर कोई नया सदस्य आता है तो कैसे बाकियों को एडजस्ट करना पड़ता है, तो उनमें थोड़ी किचर पिचर स्टार्ट हो गई, मतलब कहाँ सुनी करके ऐसे कुछ ओके। तब मेरे जो अंकल है काको सा, उनके दिमाग में आया कि ये अब इनको लगता है कि ये इसका जो भतीज है या जो भी मेरे बारे में ये यहाँ पर नहीं रहे, तो उनको भी थोड़ा अजीब लगा, मुझे भी अजीब लगा। मैंने कहा मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तो मुझे 10 दिन ही हुए थे वहाँ पर रहते हुए, 10 या 15 दिन हुए थे। इसी बीच में ये सीन क्रिएट हो गया। तो उसके बाद में उन्होंने दूसरा रूम पास में देखा और कुछ लोग और वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पर शिफ्ट किया मुझे। वो रूम काफ़ी बड़ा था, जो पहले वाला रूम था उससे काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर जो लोग रहते थे वो मेरे एरिया साइड के थे, जैसे राजस्थान से थे, और बाकी वाले रूम में भी थे लेकिन मेरी एज के थे काफ़ी, तो टीन एजर्स भी काफ़ी थे, तो बातचीत करने में थोड़ा अच्छा लगता था और टाइम भी बीत जाता था। उनको कहीं मतलब मेरा इतना बोझ नहीं लगने लगा, मुझे लगता जहाँ तक, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो वहाँ पर भी खाने का तो सीन था, लेकिन वो लोग मिल बांट के साथ में बना के हम लोग खा देते थे, और दिन को भी इसी तरीके से वो आते थे, साथ में बना के हम खा लेते थे। ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। महीना बीतने के बाद में उस रूम का आई थिंक रेंट था 1000 रुपये, पहले वाले का 1000 रुपये था। 1000 रुपये मतलब मुझे मेरी ओर से पे करने थे। तो नया वाला रूम था उसके भी 1000 रुपये थे। पुराने वाले का तो अंकल ने कहा मैं दे दूंगा, और नया वाला जो रूम में शिफ्ट हुआ था उसके तो मुझे ही देने थे। अब सैलरी मेरी 3000 रुपये। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। देन मैं एक्सरसाइज उससे पहले भी 2-3 साल पहले करता था, और मुझे एक्सरसाइज करने का भी शौक था। फिर दिमाग के अंदर मैंने सोचा कि यार 3000 रुपये के मैं अंदर वर्कआउट करूँगा, क्या खाऊंगा और कैसे चलेगा। फिर सोचा नहीं यार चलने दो, जो होगा जो देखा जाएगा। तो ऐसे करके मैं एडजस्ट करता रहा, और घर वालों से मुझे लेने थे। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कर नहीं सकता था घर के पैसों से, बट मैं जो वादा करके गया था सूटकेस भरने वाला, करोड़ों रुपए लाने वाला, वो जो पूरा करना था मुझे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी यहाँ पर। तो मैं उनसे तो कुछ मांग नहीं सकता। मेरा मन ये था कि मैं उनको बहुत सारा ले जाके दूँ,
क्योंकि कई बार हम ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमें लगता है कि होती ही नहीं है या फिर टाइम लगता है उसे होने में। ऐसा नहीं है ये नहीं हो सकता, बट बहुत टाइम लगता है उन चीज़ों के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती। कई बार हम बचपन में ऐसी बातें करते हैं या फिर टीन एज के अंदर ऐसी बातें करते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी साबित होता है कई जगहों पर। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं कैसे कमा पाऊँगा यार। ऐसे करते करते 1 महीना और 15 दिन वहाँ पर मेरे हो चुके थे। उसके बाद में रह कर मेरे दिमाग के अंदर एक सवाल आया, खटकने लगा मुझे लगा यार नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए। और मैं अब 3,000 रुपये में क्या कर सकता हूँ, और आगे क्या ही मेरा फ्यूचर बनाऊँगा, किस तरीके से मैं अपनी लाइफ जी पाऊँगा। मैंने कहा इस सफ़र को यहीं पर हमें ख़त्म करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके। तो मैंने काकोसा से बात की, अंकल से। मैंने कहा मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा और मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। तो मैं जो शॉप के ओनर थे उनके पास दूसरे दिन गया ऊपर, जहाँ वो ऊपर ऑफिस थी, उसी के अंदर ऊपर ऑफिस बनाई हुई थी, वहाँ वो बैठे थे। उनके पास गया, मैंने कहा उन्हें कि मुझे वापस जाना है। तब उन्होंने मुझे कहा कि महेंद्र, ये मुंबई है, सपनों का शहर है, यहाँ पर पल भर में इंसान करोड़पति बन सकता है। तो मैंने कहा वो बात तो आपकी सही है, बट मेरा मन नहीं लगता। और मेरा ये मानना है, अभी मैंने उन्हें कहा मेरा ये मानना है कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कहावत आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा, सुनिएगा ज़रूर, कि बाहर की पूरी से घर की आधी भली। मतलब बाहर की पूरी रोटी होती है, बाहर की जगह की कहीं और रह रहे हैं, बाहर की पूरी रोटी से घर की आधी रोटी ही भली, ये कहावत है। मतलब बाहर ज़्यादा मिल रहा है, घर पर थोड़ा मिल रहा है, वही बहुत है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं वहाँ रहना चाहता हूँ और मुझे कंफर्टेबल लगेगा और मेरा मन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले दे के जो भी है उन्होंने हिसाब किया, और मेरे पैसे लगभग 4500 रुपये ऐसे कुछ हुए होंगे 1.5 महीने के। उसमें से रूम के दे दिए मैंने 1000 रुपये ऐसे कुछ, और उसके बाद में जो खाना खर्चा होता है, रोटी वगैरह जो भी है, खाना खर्चा, आटा वगैरह लेके आते साथ में वो लोग, उनके भी पैसे देने होते हैं, ऐसा करके। और वापस आने का टिकट भी मुझे कराना था। ऐसा करके जब मैं घर वापस लौटा और मैंने सूटकेस की ओर फिर से देखा, मैंने कहा यार करोड़ों रुपए तो नहीं लेके जा रहा हूँ। मैं शर्मिंदा था मन में कहीं ना कहीं कि मैं दादू साहब को जाके क्या बताऊँगा, क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या कहूँगा उन्हें कि मैं क्या मतलब कह के गया था। बट उनके दिमाग में ये था कि बच्चा है, कोई नहीं। तो मैं वहाँ से जब वापस रवाना हुआ, मुझे याद है मेरे पास 1500 रुपये थे। 1500 रुपये लेके मैं बस में वापस चढ़ा और यहाँ पर वापस पहुँचा और दादू साहब के पास में आया और बैठा। दादू साहब को मैंने कहा दादू साहब, मैं सूटकेस तो भरकर नहीं ला पाया, मेरे से नहीं हो पाया ये। तो दादू साहब ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसे करके उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो बड़े हैं, वो तो कहते हैं ऐसे, बड़े तो कहते ही हमें डीमोटिवेट तो नहीं करते हैं। तो ये कुछ किस्सा था मेरा मुंबई से वापस आने का, राजस्थान से मुंबई जाने का, जब मैं टीन एज में था। उसके बाद में मैंने वापस फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि मेरा जो काम का भूत था वो उस वक्त उतर चुका था। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, कई बार हमारे दिमाग के अंदर ऐसी जहन के अंदर बातें आती है, और इससे मुझे ये मिला कि मुझे लगा हाँ मुझे पढ़ाई तो करनी है। फिर मैंने वापस अपनी पढ़ाई की ओर फोकस किया, पढ़ाई भी की, और जो मेरा ड्रीम कह सकते हो काम करने का था, ये यहीं पर समाप्त हुआ कि मेरा जो वेकेशन थे, गर्मियों की छुट्टियां थी, वो फिनिश हो गई थी। उसके साथ साथ में स्कूलें ओपन होने वाली थी और मेरा सपना भी वहाँ पर चिकनाचूर हो चुका था। और भी कई मेरी ज़िंदगी के ऐसे किस्से हैं, अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा कि और कौन कौन सी चीज़ें आए। ऐसा नहीं है कि मैंने यही काम किया था और यहीं पर ये सब एंड हो गया, फ्लॉप हो गया या फेल हो गया। मैं यही नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, नहीं कहता बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है जहाँ तक मुझे होना चाहिए था आज की डेट में, मेरी मेहनत और मेरे जो भी लगन के साथ में मैंने जो वर्क किया था, उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ उस जोन के अंदर, उस चीज़ के अंदर बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। और ईश्वर की दया से, भगवान की दया और आप सभी लोगों की, भाइयों की इसी तरीके से दया रही तो और आगे बढ़ेंगे। और भी ज़िंदगी के मेरे किस्से अगर आप लोग जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर लिख के बताइएगा, तो मैं आप लोगों को और भी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग किस्से जो है
मेरे जीवन की, मेरी लाइफ के आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे किस्से पढ़े, आप लोग सुनोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कुछ ना कुछ, और किसी और के किस्से सुनने से ये फ़ायदा ज़रूर होता है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर थोड़ा बहुत मिलता है। जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं सोचता हूँ ये कि भाई मैं किसी की कोई ना कोई बात सुनता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। जब आप में सीखने की लगन होती है तो मैं उस स्टोरी से, जहाँ से मैं मुंबई से वापस आया, उसके अंदर भी मुझे ये सीखने की कला मिली। मुझे लगा कि काम क्या होता है, पैसा क्या होता है, थोड़ा पैसे की वैल्यू के बारे में भी मुझे पता पड़ा। तो इसी तरीके से और भी किस्से अगर सुनना चाहते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग और भी किस्से हैं मेरे, और भी कई सारे ऐसे बिजनेस वगैरह थे जो फेल हुए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। उनको मैंने फेलियर को अपने दिल से लगा करके, ऐसा नहीं रोना रोता रहा, नहीं रोया कभी भी, मैं आगे बढ़ता रहा। ईश्वर की दया से सब चीज़ें हैं, अपनी बलबूते पे सब की है। कहते हैं ना, एक कहावत आप लोगों को बता दूं कि भाई आपके पैसे से करना बहुत मुश्किल होता है, बाप के पैसे से करना बहुत आसान होता है। बाप के पैसे से करना कुछ भी आसान होता है, अपने आप के पैसे से करना बहुत मुश्किल होता है। जो मैं आज जो भी हूँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, ये कहावत है हिंदी की, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। बट जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ, अपने परिवार की सपोर्ट भी है मेरे ऊपर, ऐसा नहीं कहता बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, लेकिन मैंने भी अपनी ओर से बहुत सारी मेहनत की। तो ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, सी यू अगेन।